एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, छोटा सा स्टोरी, ज़्यादा नहीं, छोटा सा है और हो सकता है बाय द वे आप लोग इसको सुने भी हो, सुने हैं तो और बेहतरीन चीज़ है। जैसे स्टोरी कुछ इस प्रकार से होता है ना कि मेढकों की एक टीम है और जंगल से होती हुई जा रही है। छोटा सा स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी छोटी है, लेकिन आपके जीवन में एक नया उमंग जमाने के लिए, जगाने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सही रास्ते पर लेकर चलने के लिए ये बहुत बड़ी स्टोरी बन जाएगी। तो एक मेढकों की टीम है, मैंने हमारी इस पहले स्टोरी जा किस पर रही है, तो सफल होने के लिए पागल बनना पड़ेगा और औरों का बात सुनना बंद करना पड़ेगा। दिल की बात सुनो और याद रखना कि जब कोई भी संघर्ष करता है ना तो उसको उलझन आएगी ही, लोग उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। और संसार की सच्चाई भी है कि संघर्ष में मनुष्य अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो संघर्ष आपको करना है तो संघर्ष तो आपको अकेले ही करना है। सफलता में तो सब लोग आ जाएंगे आपके साथ कि हमने आपको ये योगदान किया, नहीं भी किया तो अपने लालच में घूम आपके साथ मिल ही जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कहानी इस प्रकार से है कि मेढकों की टीम जंगल से होती हुई जा रही है। उसमें से 3 मेढक एक बगल के छोटे से कुएं में गिर जाते हैं। विशेष पूरी तरह से एकाग्रचित होकर के कहानी को सुनिएगा। उसमें से 3 गो मेढक जो है वो कुएं में गिर जाते हैं और कुआं चूंकि काफ़ी खड़ा है इसलिए उसमें सब निकलना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है ना। कहते हैं कि मैं लगा रहा परिस्थितियाँ बदलने को यारो, लेकिन परिस्थितियाँ बदल ना सकी। लेकिन जिस दिन मनस्थिति बदल गई उस दिन परिस्थितियाँ स्वतः बदल गई। तो सफलता के लिए आपको अपनी मनस्थिति बदलनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। तीनों प्रयास कर रहे हैं। तो बाहर वाले जो मेढक है ना उसको बोल रहे हैं कि ये बहुत खड़ा है, तुम लोग इससे निकल नहीं पाओगे। बाहर से उसको बोला जा रहा है कि ये बहुत खड़ा है, तुम लोग इससे निकल नहीं पाओगे, कृपया करके प्रयास करना बंद कर दो। आपके गाँव में भी हो रहा होगा, आप पढ़ाई करते हैं ना, बढ़िया परसेंटेज है ना तो 10 को गाली देगा सब, कहेगा ना कि चीट करके लाया, चाहे पैसा देकर लाया, मैंने कोई ना कोई एगो धंधा लगाइए देगा सब, वैसा ऐसा खा, उसका ऐसा परसेंट कैसे आ सकता है। और खराब आया तब तो अच्छे बात बा, घूम रहा था दिन भर, उसका दूसरा हाउ चक्कर था, घुमा देगा सब बात, कहेगा चलो ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि आप बढ़िया कहें चाहे खराब करें, लोग आपको डिमोरलाइज करने वाले हैं, आपको डिमोटिवेट करने वाले हैं। उसी प्रकार से जो बाहर के मेढक है ना वो चिल्ला रहे थे कि तुम लोगों से हो नहीं पाएगा, ये संभव नहीं है, तुम लोग झूठे प्रयास करो, इस प्रयास से कोई फायदा नहीं है। सबके सामने ये सिचुएशन आता है, मेढकों के सामने भी यही सिचुएशन आई है। तो उसमें से अंत में ना 2 मेढक जो है वो प्रयास करना बंद कर देता है। उसमें से 2 मेढक जो है वो प्रयास करना बंद कर देते हैं और एक जो मेढक है वो लगातार प्रयास करते रहता है। और यदि मान लीजिए कि मैं ये दीवार हुआ, इसको मैं 30 बार मार रहा हूँ, इसको तोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, 29 हथौड़ा मारा और 29 बार में नहीं टूटा, लेकिन 30वां बार हमने हथौड़ा जैसे ही इस पर आजमाया ये धाराशायी हो गया। इसका मतलब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या पहले वाला जो 29 आपका ट्राई था वो बेकार चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही 29वां ट्राई जो था ना वो इस दीवार को कमजोर कर दिया था, जिसके चलते 30वें बार में ढह गया। Am I right? उसी प्रकार से मेढक भी जब बार बार ट्राई कर रहा है तो उसको अनुभव आ रहा है। तमाम अनुभव लेने के बाद वो अपने जगह बना रहा है अपने स्पेस की, कहाँ से छलांग लगाऊंगा तो कितना दूर जाऊंगा, और जैसे अब लड़ गया तो थोड़ा और पीछे जाएगा और थोड़ा पीछे छलांग लगाएगा। अनुभव करते करते अंत में सिचुएशन ये आती है कि जो लगातार अनुभव कर रहा है वो बाहर निकल जाता है, बाकी दोनों उसी में ही छूट जाते हैं। तो फिर उसको बगल वाले जब उसको मेढक बोलते हैं कि मतलब तुम कैसे इतना मतलब डिमोटिवेट करने के बावजूद भी तुम बाहर निकल गए, तो कोई जवाब वो मेढक नहीं दिया। जब मेढक के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, बाद में ये पता चला कि वो जो मेढक था ना वो बहरा था और आज उसका बहरा होना उसके लिए वरदान साबित हो गया। आज वो बहरा नहीं होता तो वो बाहर नहीं निकलता, उसका वरदान साबित हो गया उसको बहरा होना। इसी प्रकार और बाकी जो ठीक था वो दूसरे के प्रभाव में आकर के काम करना बंद कर दिया, उसी में छूट गया। तो ये होती है। तो कहीं कहीं आपकी अपंगता, और ऐसे मान के चलिएगा मनुष्य विकलांग अपने शरीर से नहीं होता है, मनुष्य विकलांग अपने बुद्धि से होता है। शरीर से विकलांग है तब तो वो अरुणिमा सिंह का आप लोग स्टोरी पढ़वे, अरुणिमा सिंह कितना बड़ा सिन्हा का अरुणिमा सिन्हा का आपने स्टोरी पढ़ा कि मतलब विकलांग होते हुए भी वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर गई। उसके बाद से मतलब तमाम चीज़ें, और बड़े बड़े रेसलर्स आप देखते हैं पैर में लोहे लगाकर ऐसे करके रेस करते हैं। तो विकलांग होना ही उनके लिए बहुत बड़ी खासियत है और उसी के चलते वो संसारिक जाल में नहीं जकड़ पाए, अपना एक जगह उन्होंने कंसंट्रेशन लगाया और सफलता भी हासिल की। तो सफल होने के लिए कंसंट्रेशन होना जरूरी है और लोगों का प्रभाव छोड़ करके अपना काम पर ध्यान देना जरूरी है। यदि इतना अपने आप को आप कंबाइन कर लेते हैं, इतना ढंग से अपने आप को आप मैनेज कर लेते हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है।